फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। फिर से अपनी एक छोटी सी लघु कथा के साथ आपके सामने हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी टूटी छत। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही थी। सारे खेत खलिहान पानी से लबालब भर चुके थे। यमुना काकी अपने एक कमरे के मकान में दुबकी बैठी हुई थी। 3 दिनों से उसका चूल्हा भी नहीं जला था। रोज मजदूरी करती थी और खाती थी। भूख प्यास से बेहाल थी। ऊपर से उसका खपरेल का मकान काफी पुराना था। जगह जगह से टूट चुका था और वहां से पानी टपक रहा था। बाहर इतनी तेज बारिश थी कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। छत कहने के लिए भी थी, बाकी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से पानी नहीं चू रहा हो। वो बुरी तरह से भीगी हुई थी। उसे सर्दी जुकाम और बुखार भी हो गया था। उसके पड़ोस में श्यामलाल का परिवार रहता था। कभी कभार वे लोग यमुना काकी को कुछ खाने पीने का दे दिया करते थे। उसकी पत्नी ने कहा, यमुना काकी 3 दिन से अपने घर में ही पड़ी हुई हैं। कहीं मजदूरी करने को भी नहीं जा सकती हैं। पता नहीं कुछ खाई होंगी या नहीं। थोड़ी रोटी सब्जी बची है, ले जाइए, दे आइए। ठीक है, लाओ, जाता हूँ। इतना कहकर श्यामलाल ने छाता लिया और एक टिफिन में रोटी सब्जी लेकर यमुना काकी के घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने काकी काकी की आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे थोड़ी चिंता हुई। उसने दरवाजे को धक्का दिया। वो खुल गया। अंदर जाकर देखा, यमुना काकी बेहोश पड़ी हुई थी। उसने उसे छू कर देखा। बुखार से उसका बदन तप रहा था। वो बुरी तरह पानी से भीगी हुई थी। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और अपनी पत्नी को जोर जोर से आवाज दिया। उसकी पत्नी घबराई हुई एक छाता लेकर पानी में छपाक छपाक करती हुई भागती हुई आई। यमुना काकी का हाल देखकर चौंक गई। दोनों पति पत्नी ने उसे किसी तरह से उठाकर अपने घर ले आए। उसकी पत्नी ने उसका कपड़ा बदलकर अपनी साड़ी पहना दी। श्यामलाल तुरंत छाता लेकर भागा भागा गांव के डॉक्टर के पास गया और उसे बुला लाया। डॉक्टर ने उसे चेक कर एक इंजेक्शन लगा दिया और कहा, जल्दी ही होश आ जाएगा। कुछ खाना खिलाकर दवा भी खिला देना। बुखार भी उतर जाएगा, लेकिन पानी में भीगने नहीं देना है। श्यामलाल फिर डॉक्टर को उसके घर छोड़ आया। यमुना काकी का बुखार उतर चुका था। उसे होश में आते ही रोटी सब्जी खिलाकर दवा खिला दिया गया, लेकिन उसकी आंखों से छर छर आंसू बह रहे थे। रो मत काकी, बारिश रुकने दो। मैं गांव वालों से चंदा करके तुम्हारी टूटी छत की मरम्मत करवा दूंगा। बेटा, मैं टूटी छत की वजह से नहीं रो रही। टूटी छत तो बन भी जाएगी, लेकिन मेरे बेटे ने जो मेरा दिल तोड़ दिया है, उसकी मरम्मत कौन करेगा। खेत खलिहान बेचकर उसको पढ़ाया लिखाया और देखो, नौकरी होते ही अपनी पसंद की लड़की से शादी करके मुझे अकेला छोड़कर बाहर चला गया। आज तक मेरी खोज खबर भी नहीं लिया। जो सेवा तुमने और तुम्हारी पत्नी ने गैर होकर किया है, उसे मेरे बेटे और बहू को करना चाहिए था। इसलिए मैं रो रही हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी मर्मस्पर्शी लघु कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।